दोस्तों काफ़ी सारे मैसेज या व्हाट्सएप पर केवल कॉल मेरे पास इसी विषय को लेकर आती है कि सबसे ज़्यादा गुरुजी हम पूजा कर रहे हैं, हमें 2-2 साल हो गई हैं, लेकिन हमारी पूजा फलीभूत नहीं हो रही है, हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी कमी है कि हमारी पूजा का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं काफ़ी सारे लोगों को व्हाट्सएप पर उनको मैसेज करता हूँ, उनको कॉल करता हूँ, उनको बताता हूँ, फिर मैंने सोचा क्यों नहीं मैं वीडियो बना लूँ। तो आज की वीडियो का जो चर्चा का विषय वो केवल इसीलिए है कि पूजा का फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, कौन सी कमियां हैं, कौन सी कमियां हम अक्सर करते हैं, लोग करते हैं। यदि इन कमियों को आप दूर कर लेते हैं तो आपकी पूजा का पूरा 100% फल आपको मिलेगा। दोस्तों सबसे पहला नियम, आप एक नियम बनाएं, एक समय का बनाएं, एक निश्चित समय पर आप पूजा करें। उसके बाद दोस्तों होता है आसन का। आप अपना आसन किसी को भी शेयर न करने दें, ना ही आप किसी दूसरे का आसन शेयर करें। आप अपना आसन अलग रखें। बिल्कुल घर में भी कोई व्यक्ति, चाहे आपका पुत्र हो, पुत्री हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, आसन शेयर नहीं करना है, क्योंकि आसन से ऊर्जा ट्रांसफर होती है। जो आसन है उस पर आपकी ऊर्जा है, लेकिन जब दूसरा बैठेगा तो आपकी ऊर्जा दूसरे व्यक्ति में जाएगी या उसकी ऊर्जा आपके अंदर आएगी। अब चाहे उसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा हो तो भी आपके अंदर आएगी, आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है तो उसके अंदर जाएगी। इसलिए प्लीज आसन बिल्कुल कभी भी शेयर ना करें। इसके बाद दोस्तों आपको जो दूसरा नियम करना है वो करना है आचमन का। हाथ में जल लेकर आपको ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषि केशवाय नमः बोलकर जल छोड़ देना है। यदि समय कम है, आप आचमन नहीं कर सकते, तो आप दाहिने हाथ कान का स्पर्श भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद दीपक। दीपक बेहद महत्वपूर्ण होता है हमारी पूजा में। दीपक से ही सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं। तरीका कभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। दीपक को कभी भी जमीन में न रखें। दीपक के नीचे हमेशा थोड़े से चावल या फूल की पंखुड़ियां जरूर रख दें। जब हम दीपक को जमीन में रखते हैं तो उसका पूरा फल कभी प्राप्त नहीं होता पूजा का, और हमें दोष भी लगता है। इसलिए दीपक को कभी भी जमीन में न रखें। इसके बाद दोस्तों आपको पवित्री धारण करना बेहद जरूरी है। पवित्री चाहे कुशा की हो या धातु की हो, पवित्री हमारे मन को स्थिर रखती है। हमारी जो पूजा है, जो जप है हमारा, हमारे जप को, उसकी शक्ति को स्थिर रखती है, हमारे मन को शांत रखती है। दोस्तों इसके बाद है संकल्प। यदि आप किसी कारणवश, किसी काम के बस, आपका कोई काम बिगड़ा हुआ उसके लिए आप पूजा कर रहे हैं या आप एकदम निष्काम कर रहे हैं, तो हाथ में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर, एक फूल डालकर, 1 रुपये का सिक्का डालकर आपको अपना नाम, पिता का नाम, अपना गोत्र, गांव, जिला, प्रदेश, देश और अपना काम, यदि किसी काम, कहीं पैसा फंसा हुआ है, कोई नौकरी फंसी हुई है, कहीं आप कर्ज में हो गए, आपने कर्ज मुक्ति के लिए संकल्प कर रहे हैं, तो ये काम हुआ। काम के लिए आपको काम बोलना है। और यदि काम नहीं, निष्काम, केवल आप निष्काम का मतलब हुआ कि हम केवल भगवान का आशीर्वाद चाहिए, हमें उनके दर्शन चाहिए, तो स्पष्ट बोलना है और स्पष्ट बोलकर वो जल हमें जमीन में छोड़ देना है। ऐसा 3 बार करना है हाथ में जल लेकर। संकल्प बेहद जरूरी होता है। संकल्प लेने के बाद दिया बाती आप कर चुके हैं, पहले आचमन आप कर चुके हैं, आसन पर बैठ चुके हैं। अब आप अपने जिन भी देवी देवता के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उनका आप कम से कम 11 बार, मैं तो 1 माला करता हूं गणेश भगवान की, 1 माला गुरु मंत्र की। उसके बाद मैं जो भी मुझे मंत्र का जाप करना होता है, मैं उस मंत्र का जाप करता हूं। यदि आप 1-1 माला समय कम हो तो कम से कम 11 बार ओम गंगणपते नमः, ओम गुरुवे नमः, अपने गुरु का, गुरु है तो नहीं है तब भी आप गुरु मंत्र सीधे गुरु गोरखनाथ को लगता है, आप जरूर करें। उसके बाद आप जिन देवी देवता की आप
जप कर रहे हैं मंत्र का, उनके लिए आप जप करते रहें। इसके बाद दोस्तों आता है पूजा समाप्त होने के बाद आपको करना क्या है। पूजा समाप्त होने के बाद आप थोड़ा सा जल फिर हाथ में लें और ओम इंद्र देवताय नमः, ओम इंद्र देवताय नमः, ओम इंद्र देवताय नमः 3 बार बोलना है। और वो जल आसन के नीचे छोड़कर उस जल को अपनी आंखों पर, मस्तिष्क पर 3 बार लगाना है। दोस्तों इंद्र देवता को वरदान मिला हुआ है कि वो किसी की भी साधना को चुरा सकते हैं। या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी हो, आप कहीं निर्जन स्थान पर कोई सेवा कर रहे हो, कोई जप कर रहे हो, वहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी हो, वो आपकी साधना को चुरा लेगी। तो आपको ये कार्य हमेशा करना चाहिए। जब भी आप आसन से उठें, आप जल जमीन पर छोड़कर ओम इंद्र देवताय नमः, ओम इंद्र देवताय नमः, ओम इंद्र देवताय नमः बोलकर वो जल जरूर आंखों से और मस्तिष्क से लगाएं। दोस्तों कठिन कार्य कोई भी नहीं है, सब साधारण नियम है। केवल और केवल करने का तरीका हमारी पूरी की पूरी पूजा की जो शक्ति है उसको हमें दिलवा सकता है। हमारी जितनी भी जब तक हम कर रहे हैं वो 100% हमको मिल सकती है। कहीं केवल छोटी छोटी कमियां होती हैं जो हमें पूर्णतया साधक नहीं बनने देती हैं। कई लोग कई बार प्रयास करते हैं, अब की बार मैं 41 दिन सेवा करूंगा, अब की बार मैं 1 महीने सेवा करूंगा, अब की बार मैं 1.25 लाख इस मंत्र का जाप करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सेवा टूट जाती है और उनकी सेवा पूरी नहीं हो पाती है। वो इसी कारण नहीं हो पाती है कि वो नियम से कर रहे हैं, समय से कर रहे हैं, लेकिन तरीका उनको सही पता ही नहीं है। उन्होंने कहीं सोशल मीडिया से देख लिया या अपने मन से सोच लिया और उन्होंने केवल वो जमीन पर बैठ गए, बिना आसन के बैठ गए, या तरीके से नहीं कर रहे, दीपक जमीन में रख दिया है या संकल्प नहीं लिया है। अभी आपने संकल्प लिया नहीं है, अपना कारण नहीं बताया, तो लगे रहो भगवान जब सुनेंगे तब सुनेंगे। लेकिन जब व्यक्ति संकल्प लेता है तो उस काम को पूरा करता है। जब पूरा करता है तो वो भगवान भी सोचते हैं कि यार ये लगा हुआ है तन मन धन से, तो हमें भी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों छोटे छोटे से उपाय अपना सकते हैं आप, और आप देखें कि आपके जीवन में जो भी आप साधना कर रहे हैं वो पूरा रंग लाएगी। आज की वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव या जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की, जय बाबा अमर सिंह पवन की।